हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज है फ्राइडे और अभी मैं हूँ सऊदी अरब में बेक्टल कंपनी में। और देखिए अपने रूम में हूँ और ये है हम लोग का रूम सऊदी अरब में। देखिए अभी सभी फ्रेंड लोग बेक्स के सभी लोग हैं, ठीक है ना। बेक्टल, अल्मवानी, 3CC और सीमेंस। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है अप्रैल भाई? 9:30 हो रहा है सुबह में। और अभी ठंडी का महीना चल रहा है, दिसंबर, आज 16 तारीख है। आइए देखिए बाहर का भी कुछ व्यू दिखा रहे हैं। अभी आ गया मैं रूम से बाहर। देखिए रूम से बाहर आ गया, ठीक है। आज छुट्टी रहता है हम लोग का फ्राइडे को, ठीक है ना। ये हम लोग का कैंप है, मासिक कैंप। और एक और कैंप है जो है कि अपना साउथ कैंप है, ठीक है। हम लोग मासिक कैंप में रहते हैं। देखिए अनु भाई बात कर रहे हैं और वो भी भाई बेक्टल के ही हैं। दोनों भाई लोग बेक्टल के ही हैं। लेकिन इधर भी ये बेक्टल के ही है। बेक्टल के ही है ना, बेक्टल कंपनी ना, बेक्टल कंपनी के। ये भाई सीसी के, आप 3CC के हैं ना, बेक्टल है, बेक्टल। ये भी भाई बेक्टल के हैं। देखिए सभी लोग बेक्टल के ही हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं क्या दुबई की कोई सप्लाई कंपनी के बारे में? अनु भाई, दुबई में कोई रहा है क्या? रहे हैं आप? लेकिन फुजेरा में सब सप्लाई कंपनी। अच्छा, तो एक दो कंपनी का नाम बता सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि सप्लाई कंपनी, दुबई की सप्लाई कंपनी के बारे में बताइए। जितना फुजेरा में है ना, हाँ। उतना कंपनी पुजे सब सप्लाई है। अच्छा, पुजेरा में जितना कंपनी है सब सप्लाई कंपनी है। सब छोटा जितना है ना, हाँ। ये सबसे ज़्यादा सैलरी का प्रॉब्लम होता है। अच्छा खाना बना के खाने वाला। अच्छा, सबसे ज़्यादा सैलरी का प्रॉब्लम होता है और खाना बनाने का प्रॉब्लम मतलब इसमें होता है ना। सैलरी में टाइम टू टाइम नहीं रहता है ना। अच्छा, खाना बना कर खाना और ड्यूटी से आना था खाना बना कर खाना ना। बना के ही खाना है। अच्छा अच्छा दुबई, फुजेरा और शारजाह में जितना कंपनी है ज़्यादातर से सप्लाई मिलेगा छोटा बड़ा कंपनी। अच्छा, शारजाह में भी जितना कंपनी है, क्योंकि शारजाह में मैं रहा हूँ ऑलरेडी। टीम है, विजन वर्ल्ड है, ये सब सप्लाई कंपनियाँ हैं, ठीक है ना। अभी छोटा कंपनी है मेट्रो फायर सिस्टम LLC कंपनी। अच्छा, मेट्रो फायर सिस्टम LLC कंपनी। देखिए ये सप्लाई कंपनी है, ठीक है ना। सप्लाई नहीं है, वो कंपनी है लेकिन छोटा मोटा। अच्छा, छोटा कंपनी है, सब कॉन्ट्रैक्टर है ना। छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। 25 आदमी का मैन पावर। अब बताइए, 25 आदमी का मैन पावर है, इनके सीधा सप्लाई कंपनी है। विजिट वीजा भी लगाती होगी, इम्प्लीमेंट वीजा लगाती है, लेकिन छोटा कंपनी है, ठीक है ना। बाकी और भी कंपनी है ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए फ्रेंड ये फिल्म इधर बात कर रहा है। हेलो, हाउ आर यू? मैडम से बात कर रहा है। मैडम टॉकिंग है, देख लीजिए बात कर रहा है मैडम। ये बेक्टल कंपनी का है। आपसे बता दूं कि इंडियन और फिलिपिन दो लोग ही रखते हैं बेक्टल कंपनी में, ठीक है ना। दो लोग का ही केवल रिक्वायरमेंट चलता है, ठीक है। चलिए अभी मैं चल रहा हूँ लिफ्ट से नीचे। अभी देखिए मैं दबा दिया 0 यानी ग्राउंड फ्लोर। अभी मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ नीचे, ठीक है। देखिए आ गया लिफ्ट से बाहर। यहाँ पे देखिए नीचे का व्यू। देखिए सब बेक्टल के हैं, जितना फिलिपिनी है सब लोग बेक्टल के हैं, ठीक है। अरे बेक्टल ना, बेक्टल बेक्टल कंपनी। यस, देखिए बेक्टल। This one CCC. नो भी बेक्टल नो। Big team. देखिए उधर भी एक है, वो भी बेक्टल है। सब लोग बेक्टल के हैं टोटल। और इधर हम लोग का क्लिनिक है। देखिए आ गया अभी बाहर। देखिए बाहर में अभी धूप खिला है। मॉर्निंग का टाइम 9:34 हो रहा है, सुबह का टाइम में। देखिए इधर एम्बुलेंस खड़ी है। आप लोग से बता दूं कि 24 आवर्स एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी रहती है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, अभी 2-3 लोग से बात मैं किया तो आप लोग से बताया कि दुबई की सप्लाई कंपनी के बारे में, ठीक है। जैसे टीम कंपनी है, विजन वर्ल्ड है, ये बहुत मानी जानी सप्लाई कंपनी है, नहीं सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। उसके बाद से इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंपनी एक भाई हमारे बताए, ठीक है ना। तो दुबई में समझ लीजिए पुजेरा और शारजाह साइड में जितनी कंपनियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 80% से 90% सप्लाई कंपनी है, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। और सप्लाई कंपनी में आप लोग से बता दूं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारे बहुत से भाई लोग जाके फंस जाते हैं,
क्योंकि सबसे ज़्यादा फंसने वाले लोग सप्लाई कंपनी में ही होते हैं। और सप्लाई कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि वीज़ा का, सैलरी का, उसके बाद से छुट्टी का, खाने का, 3-4 प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ा दिक्कत रहता है। जैसे आपको सैलरी टाइम टू टाइम नहीं देती है, 3 से 4 महीना पर सैलरी देती है। उसके बाद से खाना जो रहता है ना, वो अपना बना के खाना रहता है, ठीक है, खाना बना के खाना पड़ता है। उसके बाद से अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं, जैसे कि सप्लाई कंपनी में रहेंगे, आपका 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, फिर भी छुट्टी जाना चाहते हैं तो लोग छुट्टी नहीं देती है। अगर बीच में कोई आपका डेट हो गया, कोई घर पे एक्सपायर हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि आप जाएंगे छुट्टी के लिए तो वो लोग बोलेगा कि पहले 2 आदमी को लेकर आओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, उसके बाद से हम लोग छुट्टी देंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं, दुबई में तो जाने से पहले समझ लीजिए कि ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है, कौन सी सप्लाई कंपनी है, ठीक है ना। जैसे कि नो फूड, मैंने मान लीजिए जैसे कि हम लोग का है कि कंपनी का खाना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेस होल है इधर। हाँ भैया, भैया हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, आप दुबई में रहे हैं क्या? दुबई में अच्छा नहीं रहे हैं ना, तब तो जानकारी। अच्छा ये बताइए सप्लाई कंपनी में क्या क्या दिक्कत होता है, थोड़ा बता दीजिए। सप्लाई में तो बहुत दिक्कत होता है। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि रहने का जो ठिकाना है वो प्रॉपर नहीं रहता है। अच्छा, रहने का जो जिसके रूम का वो क्लियर नहीं रहता है कि अब कहाँ रहेंगे, आज यहाँ पे, कल वहाँ पे ना, जहाँ पे ड्यूटी रहेगा वहाँ पे भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद से खाना पीने का जैसा वो कंपनी का व्यवस्था रहता है उसको हम लोग मतलब फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं, खाना ज़्यादा बना कर खाना पड़ता है। खाना ज़्यादा बना के खाना पड़ता है और अपना जो भी है बैग और ये बिस्तर उस्तर लेके आना जाना। ये अच्छा, खाना बना के खाने में कितना प्रॉब्लम पड़ता है? बहुत जैसे कि मान लीजिए हम लोग का, आप तो बेक्टल में है, ये भी भाई बेक्टल में है, ठीक है ना। तो हम लोग का मेस होल है, ठीक है ना। तो मेस होल में हम लोग मान लीजिए ड्यूटी से आते हैं तो खाना तुरंत जाकर अपना हाथ धो के खा लेते हैं। और जैसे कि सप्लाई कंपनी में अगर खाना बना के खाना पड़ता है तो कितना प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बता दीजिए। प्रॉब्लम यही है कि मान लीजिए जितना ड्यूटी करना होगा उतना ड्यूटी हो नहीं पाएगा। हाँ, 10 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद से मान लीजिए कि आकर उसके बाद से आगे खाना बनाना, जो रेडी होना है, उसके बाद मार्केट करना है, ये बहुत दिक्कत। मार्केट करने में भी प्रॉब्लम, उसके बाद से सोने में भी प्रॉब्लम, सुबह में उठना है ना, दिक्कत होता है। और सैलरी भी का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, मान लीजिए टाइम टू टाइम सैलरी नहीं रहता है ना। दूर से देखिए भैया बहुत अच्छे कंपनी में रहे हैं, अभी तक सप्लाई में कोई नहीं रहे हैं ना, सब कॉन्ट्रैक्टर में रहे हैं मेन कंपनी में। और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कोशिश यही करना चाहिए कि कंपनी में जाएँ, डायरेक्ट जाएँ, सप्लाई में ना जाए। अच्छा ये बताइए सप्लाई कंपनी जैसे मान लीजिए कि इंडिया में इंटरव्यू चल रहा है, चाहे चलता है, तो सप्लाई कंपनी पहचानने का सबसे क्या तरीका है कि मान लीजिए कि वो सप्लाई कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट में जो पेपर लिखा रहता है उसमें प्लस करके जो दिया ज़्यादातर रहता है, इसे 1200 प्लस 200 खाने का फूड दिया रहता है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर है ना। कोशिश करके यही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां में जो भी है नाम से ही पता चल जाता है, नहीं अगर पता है तो किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी से पूछा जाए। पूछ लीजिए, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर में बहुत दिक्कत होता है। सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं रहता है, 2-2 महीना 3-3 महीना का सैलरी पेंडिंग रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं 3-4 भाई लोग से मिला और सोचा कि आप लोग के लिए थोड़ा मान लीजिए कि रिव्यू दिखाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है, ठीक है ना। और बहुत से ज़्यादा भाई लोग फंसने वाले जो भी हमारे इंडिया से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से, कहीं से भी समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा उसी में फंसते हैं, समझिए सब कॉन्ट्रैक्टर में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या होता है? खाने का तो रहता है, ये स्वयं का खाना है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत होता है, हम लोग गल्फ में किस लिए आते हैं? कमाने के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, किसी का बहन का शादी करना है या कुछ भी मैटर है। और यहाँ पे सैलरी ये लोग टाइम टू टाइम नहीं देते हैं, समझ लीजिए। कोई 2 महीना पे, कोई 3 महीना पे, कोई 4 महीना पे, उसका भी टाइमिंग नहीं है। जैसे कि अभी बेक्टल में है, मैं बेक्स कंपनी में, जो कि हम लोग की ज्वाइंट वेंचर कंपनियाँ हैं, जिसमें बेक्टल है, अल्मावानी है, 3CC है और सीमेंस कंपनी है। यहाँ पे 2 कंपनियाँ और मैं बताना चाहता हूँ, हार्टको है और नेस्ना कंपनी है। ये लोग का सैलरी अभी तक मैं जब से आया हूँ, मेरा 9 से 10 मंथ हो गया, यानी कि 9 से 10 महीना, यहाँ पे समझ लीजिए टाइम टू टाइम सैलरी, यानी कि 1 से 2 तारीख किसी का सैलरी नहीं हुआ है, यानी कि 30 तारीख से पहले सैलरी मिल जाता है। लेकिन अगर सब कॉन्ट्रैक्टर में आप जा रहे हैं सप्लाई कंपनी में, तो सैलरी एकदम टाइम टू टाइम नहीं है, समझ लीजिए। 3 महीना 4 महीना, कभी 20 को आएगा, कभी 10 को आएगा। तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलने को मिलता है, ठीक है। बहुत किसी का इतना प्रॉब्लम होता है ना कि पूछिए मत। अगर छुट्टी मतलब मान लीजिए लेना चाहते हैं तो जाएंगे कंपनी में, ऑफिस में, तो वो बोलेगा कि 2 आदमी को गारंटर लेकर आओ, वो साइन कराएगा। अगर आप इंडिया से नहीं आए ना तो वो लोग का फिर छुट्टी कैंसिल करेगा, छुट्टी नहीं देगा। उसके बाद से वो लोग का सैलरी भी काटेगा। आप जो जाएंगे छुट्टी तो आपका भी पूरा पैसा मैंने हिसाब नहीं देगा, समझ लीजिए, सैलरी बराबर नहीं देगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो अब जब भी इंटरव्यू दे तो ये चेक कर ले, समझ लीजिए। ज़्यादातर प्लस करके अगर कंपनी सैलरी दे रही है जैसे 1200 प्लस 200, 1300 प्लस 300, तो समझ लीजिए सब कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि सप्लाई कंपनी है, ठीक है।
तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय।